स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट आर द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कई बार हमने देखा है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, यानी कि यही बनेगा, यही ज़्यादा अमाउंट में बनना चाहिए। बट क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और वो भी ज़्यादा अमाउंट में। फिर ऐसा क्यों होता है? अरेंजमेंट्स का मतलब होता है जब आपके पास माइग्रेशन होती है किसी एक एटम या ग्रुप की, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन द सेम मॉलिक्यूल। कि अगर सपोज करो यहाँ से H जो है वो उठ के इधर चला जाए, ठीक है, दूसरी तरफ चला जाए, या इस साइड से H इस तरफ चला जाए, जहाँ कोई मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट कर जाए, तो उस तरह की जो हमारे पास रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं रीअरेंजमेंट्स। तो जैसा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है एन ब्यूटाइल अल्कोहल की, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक 20% 1-ब्यूटीन, जो तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ OH है, तो मैं इसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस करूँगी क्योंकि हमारे पास ये बनेगा। बट फिर भी हमारे पास 80% एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ ब्यूट 2E और 2-ब्यूटी। तो ऐसा क्यों है? तो लेट्स गो डीप इनसाइड द मैकेनिज्म। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल की नेचर क्या है? अल्कोहल के पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। सो एक तरह से ये क्या नेचर है इसकी? बेसिक नेचर है, एक न्यूक्लियोफाइल वाली नेचर है इसकी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो जैसे ही अगर आप इसमें क्या डालते हो, अगर आप इसमें एक एसिड डाल रहे हो, तो एसिड क्या होता है जो क्या देता है आपको? H पॉजिटिव। तो जैसे ही इसमें आपने एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देगा, और वो H पॉजिटिव कौन पिक करेगा? हमारा अल्कोहल। और इस अल्कोहल में ऑक्सीजन ही तो है जो पिक कर सकता है, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर्स दे के जो है ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो उसके बाद नेचर तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये अपने पे पॉजिटिव चार्ज इतना नहीं रख सकता, तो इमीडिएटली ये अपने नेबरिंग वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जैसे ये नेबरिंग वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो हमारे पास यहाँ क्या फॉर्मेशन होगी? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन ने ले लिए, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं? एक ही आगे, बाकी तो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कैसा कार्बोकटायन है? प्राइमरी कार्बोकटायन, राइट। तो हमें पता है कि जो कार्बोकटायंस होते हैं, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उनमें सबसे स्टेबल तो टर्शरी वाला होता है, फिर सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट होता है प्राइमरी वाला। तो डेफिनेटली रीअरेंजमेंट क्यों होती हैं? जैसे अगर आपके पास एक रूम है, घर पे रूम है, और उसमें आपने यहाँ पे चेयर्स लगा रखी हैं, टेबल लगा रखा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं, और आप वहाँ से इजीली पास नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? थोड़ा सा इसको खिसकाओगे, जो टेबल, चेयर या बेड जो भी लगा रखा है उसको थोड़ा रीअरेंज करोगे ताकि आप आसानी से दूसरी जगह पे निकल पाओ। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये जो प्राइमरी कार्बोकटायन है ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। सो जैसे आपको स्टेबिलिटी चाहिए कि मैं आसानी से यहाँ से पास कर जाऊँ, तो आप थोड़ा सा कुर्सियाँ, मेज़ जो भी है उसको साइड पे हटाओगे। इसी तरह ये भी थोड़ी रीअरेंजमेंट करेगा ताकि ये कुछ स्टेबल बन सके, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? तब होती हैं रीअरेंजमेंट। तो याद रखिएगा, कभी भी आपके पास जैसे कार्बोकटायंस इंटरमीडिएट्स वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे ही हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है। अब पहले तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था आपका वो कैसे बना, कि जिस पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकटायन है आपके पास, इसका नेबरिंग वाला H आपने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद क्या हुआ? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये वाली, ये यहाँ शिफ्ट हो गई। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ से रिलीज़ हो गया H पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ एरो पे ही लिख देना आपने उसको माइनस करके, माइनस का मतलब वो एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ये देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? ब्यूट 1इन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा कार्बोकटायन ही ये बन रहा है, ठीक है, दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकटायन। अब मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी एक रीअरेंजमेंट, क्योंकि मेरे को और स्टेबिलिटी चाहिए। सो आई विल लुक फॉर इफ़ देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
एनी अदर कार्बोकेटाइन। अगर तो प्राइमरी बना है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि वहाँ सेकेंडरी या टर्शरी बनने के चांसेस हैं। अगर सेकेंडरी बना है तो आप देखोगे क्या वहाँ टर्शरी बनने के चांसेस हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से क्या करोगे आप, अब रीअरेंजमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, आप कौन कौन से ग्रुप्स को शिफ्ट कर सकते हो। सो हमारे पास ग्रुप होते हैं जैसे H हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। देन वी हैव CH3 दैट इज़ मिथाइल। जिसको भी शिफ्ट करोगे उसी का वो नाम आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। इसी तरह हमारे पास ग्रुप होता है पैराक्लोरो फिनाइल, ठीक है। आपने बस रीअरेंजमेंट से देखना कि कोई फ़ायदा भी हमें हो। फिनाइल हो गया, देन टोलाइल ग्रुप हो गया। आई होप आपको ये लिखने आते हो। टोलाइल मतलब जैसे ये टोलुइन है, ठीक है, उसके पैरा में कोई ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह पैरा क्लोरोफिनाइल का मतलब ये फिनाइल ग्रुप है, ये क्लोरो है, इसके पैरा में कोई ग्रुप लगा हुआ है, सो दैट इज़ पैराटोलाइल। इसी तरह होता है पैरामिथॉक्सी फिनाइल। तो मिथॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है, अगर ये रिंग पे क्या लगा हुआ है, OCH3, उसके पैरा में कोई ग्रुप लगा है तो उसको भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये शिफ्टिंग होती है, बॉन्ड शिफ्ट भी होता है, यानी कि रीअरेंजमेंट्स इन सब की पॉसिबल। इनको एक जगह से आप दूसरी जगह पे उठा के रख सकते हो, बट उससे कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग है कोई भी आप चेयर टेबल कुछ भी साइड पे करते हो तो उसका कोई फ़ायदा होगा तभी करोगे, साइड पे नहीं तो ऐसे थोड़ी ज़ोर लगाई जाओगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपने जो भी चीज़ करनी उसका कुछ तो फ़ायदा मतलब होना ही चाहिए। सो लेट्स डू द रीअरेंजमेंट। तो अगर मैं इसको ये बॉन्ड शिफ्ट करने की बजाय अलॉन्ग विद बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूँ दूसरी जगह पे, तो क्या मेरे को कोई फ़ायदा हो रहा है? ज़रा आप कार्बोकेटाइन बना के देखिए इसको पॉज करके। यस, तो मेरे पास यहाँ बन रहा है CH3 CH2 CH। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मेरा CH2 था जिसके साथ जाके लग गया H। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है देखिए, जिसके साथ भी लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या करोगे, उस पर आप देखोगे कि उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं। देखिए इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, 1 और 2, मीन्स ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो अब आप क्या करोगे, सेम जैसे मैंने किया था, ये जो भी आपका कार्बोकेटाइन अब बना है इसके आपने नेबरिंग वाले का एक H क्या कर देना है, ओपन कर देना है, और वहाँ पे उसकी क्या करोगे, फिर आप बॉन्ड शिफ्ट करोगे। सो लेट्स ड्रॉ द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अगेन, ताकि हम अपने प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए इसका मैंने H ओपन कर दिया, ये मेरा CH जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3। तो ये वाला बॉन्ड सेम जैसे मैंने प्राइमरी में किया था, यहाँ पे मैंने बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर दिया और मेरे पास बन गया मेरा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। और क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना है, और आपको पता है जितना कार्बोकेटाइन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करते हो, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लेते हो, तो आपको पता होगा कि जो जैसे प्राइमरी अगर उसकी इतनी पीक है, ठीक है, तो जो सेकेंडरी होगा उसकी इतनी होगी, जो टर्शरी होगा उसकी ये पीक होती। मतलब अगर ये 5 मिनट में जो चीज़ दे रहा है वही ये वाला हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या है, एनर्जी तो यहाँ पे कम चाहिए इसको, है ना, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, तो उतनी ही वो प्रोडक्ट जो है वो 2 मिनट में दे रहा है। तो डेफिनेटली इसकी अमाउंट जो है प्रोडक्ट की इस केस में ज़्यादा बनेगी, तभी ये 80% बनता है और वो हमारे पास 20% बनता है। सो आई एम रिपीटिंग, मैंने रीअरेंजमेंट की है N-ब्यूटाइल अल्कोहल के केस में कि मेरे पास क्या था, जब मैंने मैकेनिज्म देखा तो हमारे पास जब हमने उसकी प्रोटोनेशन की अल्कोहल की तो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ज़रा थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये बन गया था प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ऑक्सीजन की नेचर थी इलेक्ट्रोनेगेटिव, फटाफट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची और क्या बना दिया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बना है तो साथ वाले से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा और हमारे पास जो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं प्रोडक्ट वो बना, दैट इज़ ब्यूटवानिन। पर ये बना ही 20% था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी जो मैंने यहाँ आपको करके दिखाई है। सो रीअरेंजमेंट से हमारे पास बना मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था उसने बनाया हमारे पास 80% ब्यूटवानिन का प्रोडक्ट, राइट। अब इसको आप एक और बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देयर इज़ वन रूल दैट इज़ कॉल्ड सेड-ज़ेफ रूल। सेड-ज़ेफ रूल, सेड-ज़ेफ रूल क्या कहता है कि हमारे पास जैसे 2 प्रोडक्ट्स बने हैं, वो कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन,
ये वाले कार्बन जो आपके सेंटर वाले हैं उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 1 1, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने हैं, 2। सो डेफिनेटली ये आपके पास यहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो याद रखना है आपने कौन सा रूल, Sayre-Zeff rule. So what is Sayre-Zeff rule? According to Sayre-Zeff rule, the highly substituted alkene that is having the lesser number of क्या होगा उसके पास हाइड्रोजन एटम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, वहाँ सब्स्टिट्यूशन है ग्रुप्स की। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ भी मिथाइल लगा, यहाँ भी मिथाइल लगा, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक साइड पे अल्काइल है, एक साइड पे नहीं है। सो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे, वही आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल की एग्जाम्पल। इसको फिर से हमने एसिडिफाई कंडीशन दी है, दैट इज़ वी आर एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमारे पास फिर से क्या होगा, यहाँ पे इस एल्कोहल की हो जाएगी प्रोटोनेशन, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके पास है लोन पेयर, ये इस H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, पिक, और ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल लाइक दिस। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बनाना आपने नहीं भूलना, बिकॉज इसने अपने लोन पेयर्स को दे के ये बॉन्ड बनाया है। अब इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फटाफट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या एलिमिनेशन हो जाएगी, वाटर की। वाटर की एलिमिनेशन होती है इस रिएक्शन में, तभी हम ऐसी रिएक्शंस को, जब हम अल्कोहल्स को एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया, डी का मतलब हो गया एलिमिनेशन, हाइड्रेशन इज़ फॉर वाटर, वाटर की एलिमिनेशन। तो जैसे ही वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकटायन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा कार्बोकटायन बनता है। तो हमारे पास ये कैसा कार्बोकटायन बना है, ज़रा सोचिए आप 1 मिनट। ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है। जो मैंने पहले एग्जांपल कराई थी उसमें प्राइमरी था। देखिए अब इसके साथ 2 आगे कार्बन अटैच हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी कार्बोकटायन, राइट। अब देखिए हमने क्या करनी है आगे, रीअरेंजमेंट, कि हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है तो क्या यहाँ टर्शरी कार्बोकटायन बनने के चांसेस हैं। तो आप इसके नेबरिंग में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक है आपके पास H हाइड्राइड, राइट। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो अगर आप यहाँ से देखो मिथाइल को शिफ्ट करते हो इस साइड पे, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर भी ये देखो ये कार्बोकटायन बनेगा आपके पास, CH3 CH पॉजिटिव, CH, इसके साथ CH3 आ गया, इसके साथ CH3, तो ये फिर से वही बन गया सेकेंडरी कार्बोकटायन। मतलब ये वाली रीअरेंजमेंट आप नहीं करोगे, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। क्यों हम फिर ऐसा पंगा लेंगे, क्यों हम फिर ऐसी रीअरेंजमेंट करेंगे जिसका कोई हमें फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, H नेगेटिव, ये वाली चीज़, अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या कोई फ़ायदा होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़, यहाँ से जो कार्बोकटायन बनेगा दैट इज़ CH3 CH3, ये इसके साथ लग गया आके H ग्रुप CH3, और यहाँ से ये हिला है बॉन्ड, H नेगेटिव हिला है, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो ये क्या बना हमारे पास, टर्शरी कार्बोकटायन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 3 इसके आगे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास आ गया टर्शरी कार्बन। जब 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, एक तो हमारे पास बना हमारा ये सेकेंडरी कार्बोकटायन, और एक हमारे पास क्या बना जब हमने उसकी एसिडिफिकेशन की कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो एक हमारे पास आफ्टर रीअरेंजमेंट कौन सा कार्बोकटायन बना था, टर्शरी कार्बोकटायन लाइक दिस, ठीक है। तो ये टर्शरी कार्बोकटायन क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं इसके जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके आपने बिल्कुल साथ वाला जो है हाइड्रोजन का बॉन्ड आपने ओपन कर लेना है, और आपने उसका बॉन्ड क्या करना है, वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, ज़रा सारे जने ट्राई करिए, लिख के देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, दैट इज़ 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन, जो कि ये वाला होगा। पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव की क्या होगी, एलिमिनेशन होगी, जैसे टर्शरी में हो रही है। दिस वाज द
एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, इस तरह से। सो इसका क्या नाम है आपके पास, दैट इज अगेन ये देखो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, सो इट इज़ अगेन 3-methyl ब्यूट 1-ene। तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं इनकी, 3-methyl ब्यूट 2-ene और 3-methyl ब्यूट 1-ene, 3-methyl ब्यूट 1-ene एंड 3-methyl ब्यूट 2-ene। So this was the expected product, but this is the rearranged product। और ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास रीअरेंज वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना है, तो जल्दी बन जाएगा, 80% होगा, ठीक है, नियर अबाउट। सो ज़्यादा इसकी अमाउंट होगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये, जबकि ये वाला नियर अबाउट 20% बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सो आई होप आपको ये वाली जो है एग्जांपल क्लियर होगी। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सपोज़ कर लो हमारे पास, मैं यही कार्बोकेटाइन लिख लेती हूँ, ये वाली प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमने अभी लिखे हैं, दैट इज़, अब कई बार क्या होता है कंडीशन आपके पास डिफरेंट होती है। जैसे एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट, एक हमारे पास होता है, कई बार उन्होंने दिया होता है HCl, आपको कंसनट्रेटेड HCl वगैरह दिया होता है, तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि रिएक्शन जो है आपके पास वो कौन सी होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया है, यहाँ पे बना लेते हैं, ओके, कंडीशंस। सो लेट मी गिव द कंडीशन। अगर तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड दे रही हूँ यहाँ पे H2SO4, फिर तो वही है हमारे पास कि क्या होगा कि आपके पास H की एलिमिनेशन होगी यहाँ से, ये वाली, और ये आपके पास बन जाएगा अल्कीन, यानी कि अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ये एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है ना, अल्कीन है ना बना हुआ यहाँ पे, जब हमारे पास यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट होता है, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, इसकी मैं मैकेनिज़्म आपको अलग से करवाऊंगी, E1 E2 जो मैकेनिज़्म होते हैं, तो आपने बस याद रखना है कि जब अल्कोहल की आप क्या करते हो, अल्कोहल की करते हो डिहाइड्रेशन, किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है अल्कीन्स या अल्काइंस, ये बनने आपके पास अनसैचुरेटेड, और वो रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन। अब यही अगर मैं सेम में डाल दूं कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, तो क्या होगा, H पॉजिटिव तो यूज़ हो जाएगा प्रोटोनेशन के लिए, बट यहाँ पे जो अब प्रोडक्ट बनने वाला है आपके पास, वो कोई अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो बनेगा आपके पास सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। Cl जो है वो पॉजिटिव जैसे ही दिखेगा उसको कार्बोकेटाइन, उस पे जाके क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट। सो दिस रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन। सो याद रखना, रीअरेंजमेंट अलग से है, ठीक है, रीअरेंजमेंट तो आपने करनी ही करनी है, कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बनाना ही बनाना है, बट साथ में आपने ये भी देखना है कि कंडीशन कौन सी है, राइट, कि अगर HCl है तो सब्सटीट्यूशन कराओगे, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो आप क्या कराओगे, उसकी एलिमिनेशन कराओगे। सो यू कैन से दिस इज डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय सब्सटीट्यूशन। तो चलो अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग खुद ट्राई करोगे ये वाली एग्जांपल, फिर आपने इसको पॉज करना है। मैं इसका आंसर तो ज़रूर दे दूँगी इस वीडियो में, बट फिर भी आपने पॉज करके इसको खुद अब ट्राई करना है। अगर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जिस तरह की भी, वो आपने इसकी करके देखनी है। तो चलिए, आपके पास अगर मैंने ये दिया आपको, दिस इज़ 3,3-डाईमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। अब इसमें मैं दे रही हूँ आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में कर रहे हैं थोड़ा सा हीट। तो चलिए खुद आप इसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कीजिए, उसका मैकेनिज़्म जो है वो ट्रेस करिए, और एक बार क्या करना, इसमें HCl डाल के देखना, ठीक है, फिर प्रोडक्ट निकालो, सब्सटीट्यूटेड दोनों जो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं उनको आप लिखिए। सो जस्ट गिविंग यू टाइम, हरिया। सबने कर लिया होगा, तो पहला स्टेप जैसे है क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी अल्कोहल की, तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। इस तरह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद एक तो यहाँ से जब वाटर एलिमिनेट होगा तो नॉर्मल जो कार्बोकेटाइन आपके पास बनने वाला वो बनेगा, दैट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की अगर तो आप कराओगे एलिमिनेशन, ठीक है, जैसे अगर आपने यहाँ पे इसकी कराई एलिमिनेशन,
तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से अल्कीन बन जाएगा। तो अल्कीन कौन से वाला बनेगा, दैट इज़ CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो होगी एलिमिनेशन। बट अगर यही अगर आप HCl की प्रेजेंस में करा रहे हो तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, वहाँ पे आके कार्बोकटाइन पे क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे कार्बोकटाइन बना था, ये Cl CH2, तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया। मैंने दोनों इसी में बता दिए आपको। और ये आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आ गया कि अगर आपके पास, क्योंकि पहला स्टेप तो सेम ही आना है, चाहे तुम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो चाहे आप लोग HCl डाल रहे हो, तो पहला स्टेप सेम आना है, प्रोटोनेशन ही होनी है, वाटर की एलिमिनेशन होनी है, यानी कि डिहाइड्रेशन होनी है, और आपके पास जो कार्बोकटाइन है नॉर्मल जो भी बनता है वो बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये वाला लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है। क्लियर, ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं यहाँ, माइनर याद रखना, ये माइनर ही बनेंगे। ठीक है, नॉर्मल वाले से। फिर दूसरे में मैंने क्या किया, मैंने कर दी इसकी मिथाइल शिफ्ट, ये देखो। सो सेकंड पोजीशन पे गया है, सो 2,3 मिथाइल शिफ्ट कर दिया, और आपके पास जो कार्बोकटाइन बन गया वो है टर्शरी कार्बोकटाइन। अब अगर आप इस टर्शरी कार्बोकटाइन पे कराओगे सब्स्टिट्यूशन, अगर HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वाला, बट ये मेजर बनेगा। इसके कंपैरिजन, ये वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूटेड के कंपैरिजन ये मेजर बनेगा, क्योंकि ये एक स्टेबल कार्बोकटाइन से बन रहा है। यही अगर आप इसकी एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा, यहाँ से अगर H पॉजिटिव बाहर निकालोगे सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये वाला। तो बनेगा ये भी क्या, मेजर। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्योंकि ये एक स्टेबल कार्बोकटाइन से बनता है। तो यही अगर इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो मतलब कि कौन से ग्रुप को आपने जो है माइग्रेट करना है। इसको आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड स्टडी करेंगे, जो कि रीअरेंजमेंट से ही कनेक्टेड है। सो आई होप आपको ये रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होती हैं रीअरेंजमेंट, और कैसी कंडीशंस के अंडर आपको कौन सी रिएक्शन करनी होती है, और किस तरह प्रोडक्ट जो है मेजर माइनर बनते हैं। साथ ही में आपको सेड्जेफ रूल का भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने ओरिएंटेशन को डिस्कस करना है, डिहाइड्रेशन में ओरिएंटेशन का मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, तो आपने जस्टिफिकेशन उसकी सेड्जेफ रूल के बेसिस पे दे देनी है। So thank you so much for watching this video. Keep liking, keep sharing and supporting Chemistry Drive with Ravneet.